We are going to discuss the properties of the modulus of a complex number. So first of all, I am going to tell you what is the modulus. तो लेट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के, और एल्जेब्रिकली अगर मैं इस पे बात करूं तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के। तो ये इसका एल्जेब्रिक मीनिंग है। और अगर मैं इसकी ज्योमेट्री पे स्टडी करूं तो लेट ये मेरे पास एक ईलर्स प्लेन है, लेट दिस इज द ईलर्स प्लेन, दिस इज द ईलर्स प्लेन, और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है P जिसको मैंने x प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, x प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और P से अगर मैं रियल एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट करूं, लेट द फिट इज और m, और ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, दिस इज प्लस वाई, दिस इज नेगेटिव वाई एंड दिस इज द ओरिजिन। फाइन। तो ये जो pm है इसको अपन y से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस pm इज और y। और om की बात करें, o इज लेट द ओरिजिन of the Ehlers plane, और ये अगर आपका x है, और if we are going to measure the length of OP, तो OP with the help of Pythagoras ये बनेगा अंडर रूट ऑफ पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर के, या फिर अपन OP को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर के। सो फाइनली मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट कि मॉडुलस क्या होता है। और अभी हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अगर इस पे अपन बात करें, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं देन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। फाइन। सपोज अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, और अगर मैं इसके कॉन्जुगेट को कैलकुलेट करूं तो ये होगा x माइनस आयोटा वाई के। और अभी अपने को क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म जनरेट होगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो वी हैव टू नो कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस प्रॉपर्टी को थोड़ा यूज करना चाहूं कहीं पे, तो हमारे पास एक रिजल्ट है विच इज z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, है ना। सपोज मुझे ये स्टेटमेंट ओपन करना है, इस एक्सप्रेशन को ओपन करना है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी इसको लिख सकते हैं z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 के कॉन्जुगेट के, विद द प्रॉपर्टी z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। अब अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा z1 प्लस z2, दिस इज सिंपली z1 प्लस z2। और यहाँ पे आप कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्जुगेट इज z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख पाएंगे z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के। और अब मैं आगे क्या करूं, मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले z1 को z1 कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बनेगा z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट के। नाउ यू कैन चेक कि ये जो टर्म है इसको अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर, ये जो टर्म है इसको अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर, एंड नाउ इट इज z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट के। तो अगर कहीं क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो आप चाहें तो ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेशन यूज में आता है मुझे वहां तक जाना पड़ेगा। तो इसको अभी देखिए हम थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, इट इज सिंपली मॉड ऑफ z1 स्क्वायर। जो सेकेंड टर्म है इसको सिंपली मॉड ऑफ z2 स्क्वायर में लिख सकता हूं। अब यहां पे चेक करिएगा, फर्स्ट टर्म मैंने एज सच छोड़ा है, लेकिन जो सेकेंड टर्म है मतलब ये जो टर्म है z2 z1 कॉन्जुगेट, इसको मैं हल्का सा मैनिपुलेट कर रहा हूं। मैनिपुलेट करके मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा z1 z2 कॉन्जुगेट और टोटल का कॉन्जुगेट।
है ना? अगर आप चाहें तो इसे रफ में चेक कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाई करके आपका ये रिजल्ट बनेगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। अब आपके पास प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो वो दोनों के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होता है। मतलब आप इसे लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप दो बार कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, सो नाउ इट विल बिकम Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 के। तो फाइनली ये जो लिखा हुआ था Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, इसको मैंने ये लिख दिया है Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। तो मैं इस एक्सप्रेशन को एक बार फिर से नोट कर लेता हूं। तो फाइनल रिजल्ट इज Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। दिस इज द स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं कॉन्जुगेट की एक और प्रॉपर्टी पे जो हमने कॉन्जुगेट में स्टडी किया था, कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करते हैं तो ये ऑलवेज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड के, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के ट्वाइस के बराबर होता है। यानी कि जो ऊपर एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है उसे लिखा जा सकता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 के कॉन्जुगेट की। एंड फाइनली दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे आपको याद होगा कि किस एक्सप्रेशन को अपन ओपन किए थे, ये था Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं सेम प्रॉपर्टी वगैरह यूज करके Z1 माइनस Z2 के मॉड के होल स्क्वायर को ओपन करता हूं तो ये बनता है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 के कॉन्जुगेट के। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें दोनों इक्वेशंस को फाइनली ऐड करना है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 3 रिजल्ट है, ये पहला रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट और ये तीसरा रिजल्ट। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये सारा याद कर लेंगे। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस इज, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेते हैं या फिर इसके नेगेटिव का मॉड लेते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड लेते हैं या फिर नेगेटिव के कॉन्जुगेट का मॉड लेते हैं, ये चारों जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा आपस में बराबर रहेंगे। तो चलिए एक बार इसको भी समझते हैं कि ये कैसे आएगा। वैसे ये सारी चीजें मैंने कॉन्जुगेट में एक बार डिस्कस किया था, पर एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं। तो दिस इज अ वाई एक्सिस, दिस इज अ इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। अब हम बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर p विच इज x प्लस आयोटा y। देखिए अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करता हूं तो कॉन्जुगेट तो यहां पे लाई करेगा x माइनस आयोटा वाई। इसका नेगेटिव अगर मैं निकालता हूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव की बात करूं तो वो होगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई की। और x माइनस आयोटा वाई के नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो वो यहां पे लाई करेगा विच इज माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो चाहे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फिर ये वाला हो या फिर ये वाला हो या फिर ये वाला हो, इन चारों का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर है। और मैं मॉड लेने का मतलब क्या है, यू आर जस्ट फाइंडिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यू आर जस्ट फाइंडिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो फाइनली अपन ये स्टेटमेंट क्लेम कर सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड का मॉड जेड कॉन्जुगेट का मॉड इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो माइनस जेड कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल होगा। तो this is actually the second property of the modulus. Now we are moving for the third property. ये बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन एक बार देख लेने में ही ठीक रहेगा। देखिए z अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो स्टेटमेंट ये है कि रियल पार्ट ऑफ z अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालूं तो वो कितना है x। तो x इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ z के एंड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z के। अगर आप इसे अलजेब्रा में कन्वर्ट करेंगे तो वो इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ग्रेटर और इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के और लेस देन इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के। सिमिलरली
हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि y इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के। तो ये स्टेटमेंट फाइनली कैसे हम लोग नोट करते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस मॉड z एंड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z के। और सिमिलरली ये y क्या है, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस मॉड z एंड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z के। तो फाइनली दिस इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमें पता होना चाहिए। अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। So the fourth property of the modulus is Z1 into Z2। मतलब सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप उनके प्रोडक्ट का मॉड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 के। अब देखिए इसे कैसे हम लोग इजीली समझ सकते हैं, तो बेटर यू जस्ट यूज द ईलर फॉर्म हेयर। तो लेट Z1 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है R1 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा एल्फा, और Z2 मेरे पास एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है R2 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा बीटा के। और सपोज मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अगर मैं ये मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा R1 R2 और ई रेस टू द पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा के। अब क्वेश्चन क्या है, मुझे इन कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड चाहिए, है ना। तो दोनों के प्रोडक्ट से ये कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो रहा है, और इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कितना है, दैट इज R1 R2, यानी कि मॉड ऑफ Z1 Z2 की बात करूं तो इट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 के। अब R1 क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z1, और R2 क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। तो फाइनली वी कैन राइट द स्टेटमेंट कि Z1 इंटू Z2 का मॉड इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 के। तो ये आपके पास अगली प्रॉपर्टी थी, और ऐसा नहीं कि ये केवल दो टर्म के लिए वैलिड है, आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn, इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 एंड डॉट डॉट मॉड ऑफ Zn कॉन्जुगेट के। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें मूव करना होगा अगली प्रॉपर्टी पे, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिफ्थ वन। देखिए मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, ये जो मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इसका भी काफी ज्यादा यूज आता है कि सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड पे कोई कमेंट करना चाह रहे हैं, दोनों के रेशियो का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये ऑलवेज इक्वल टू होता है Z1 मॉड के अपॉन Z2 मॉड के, प्रोवाइडेड द कंडीशन कि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप इसे प्रूफ करना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने प्रोडक्ट वाले रिजल्ट को यूज किया है, आप डिवीजन वाली प्रॉपर्टी, डिवीजन में भी सेम प्रोसेस यूज करके आप इजीली क्लेम कर सकते हैं कि Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड है वो बराबर होता है मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए इस प्रॉपर्टी को भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, और ये प्रॉपर्टी क्या है, सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, फाइन, आपने इसकी पावर n रेज किया और फिर आपने इसका मॉड लिया, या फिर आप पहले मॉड ले लीजिए और उसकी पावर n रेज कर दीजिए, ये रिजल्ट हमेशा आपस में इक्वल रहता है, ठीक है। चलिए एक बार इसे प्रूफ कर लेते हैं कि ये बात सही है या नहीं। सपोज z मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा एल्फा। अब देखिए मैं पहले लेफ्ट हैंड वाले पार्ट पे काम कर रहा हूं, तो अगर मैं z की पावर n की बात करूं तो ये कितना होगा, r की पावर n इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा एन एल्फा के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना है, तो z की पावर n का अगर मैं मॉड लेता हूं, अगर मैं z की पावर n के मॉड की बात करता हूं, तो ये जनरेट हो रहा है r की पावर n के, और r क्या था, r हमारे पास था मॉड ऑफ z एंड टोटल टू द पावर n। सो फाइनली वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट कि z रेज टू द पावर n का मॉड इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ z रेज टू द पावर n के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम हायर प्रॉपर्टीज ऑन द मॉडुलस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2।
और इसका जनरलाइजेशन भी है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको केवल 2 ही कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आप 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इन जनरल z1 plus z2 plus z3 dot 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 zn का mod is always less than equal to mod of z1 plus mod of z2 plus dot 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 mod of zn के। इसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट है, और थर्ड स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि z1 माइनस z2 का मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 के। और चौथा जो फाइनल कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट है वो ये है कि z1 प्लस माइनस z2 का मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 एंड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के। देखिए, अगर आप एडवांस के क्वेश्चंस लगाते हैं या फिर जेई मेंस की मैं बात करूं तो इन प्रॉपर्टीज का यूज आपको नजर आएगा इन द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं अब एक एक करके इन चारों प्रॉपर्टीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स को फिर से जानना होगा। और इस पर मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए, लेट ये मेरे पास एक ईलर्स प्लेन है, लेट आई हैव द ईलर्स प्लेन, दिस इज अ ईलर्स प्लेन, दिस इज ओरिजन, ये ओरिजन है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, एंड दिस इज नेगेटिव वाई। फाइन। तो अभी अगर मैं एक जनरल से स्टेटमेंट यहाँ पे दूं कि यार अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, सपोज यू आर एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना, एडिशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी हमें यहाँ पे जानना है। तो सपोज ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है p, जिसको मैंने z1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है q, जिसको मैंने z2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फाइन। नाउ द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू फाइंड आउट z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 मुझे यहाँ पे निकालना है। तो z1 प्लस z2 के एडिशन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर केस में कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। मान के चलिए z1 मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता 2 प्लस आयोटा, है ना, ये एक स्पेसिफिक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है, और z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा के। नाउ द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू ऐड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एल्जेब्रिकली तो कोई ना कोई रिजल्ट आ ही जाएगा, हमें ये समझना है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करता हूं तो इट विल बिकम 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू आयोटा, या फिर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3 प्लस 3 आयोटा के। अब देखिए, ये समझना काफी आसान हो जाएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना। तो यहाँ पे एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम कंसिडर किया हुआ है, दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, एंड दिस इज नेगेटिव वाई। अब आपको ध्यान होगा, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे, पहला था 2 प्लस आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास था 1 प्लस 2 आयोटा के। और मुझे करना क्या है, मुझे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन को क्लेम करना है कि उसका लोकेशन कहाँ पे होगा। देखिए, अगर ये 1 है, दिस इज 2, दिस इज 1, एंड दिस इज 2, और चलिए मैं 3 को भी थोड़ा सा यहाँ पे डिनोट कर देता हूं। तो 2 प्लस आयोटा का मतलब क्या है कि रियल एक्सिस पे 2 और इमेजिनरी एक्सिस पे आयोटा, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है। फाइन। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा, तो 1 प्लस 2 आयोटा को अगर मैं लोकेट करूं तो वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, दिस इज 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हो गया, दिस इज z1 एंड दिस इज z2, है ना, ये z1 z2 के बराबर आ गया। जब आपने दोनों को ऐड किया तो आप जरा ध्यान दीजिए कि जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3 प्लस 3 आयोटा की। अभी जनरेट कैसे होता है, देखिए, अगर मैं इस साइड की पैरेलल एक लाइन बनाऊं तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी, मैंने इन दोनों को पैरेलल रखा हुआ है, और इसके पैरेलल, चलिए मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, O, दिस इज P एंड दिस इज Q, है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग, मैंने OP के पैरेलल एक लाइन बनाई है जो Q से पास कर रही है, और फिर मैं एक लाइन बनाऊंगा OQ के पैरेलल, और यहां से ये पैलोग्राम कंप्लीट होगा। ये पैलोग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट इट, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट की बात करूं, इसके मिड पॉइंट की बात करूं, तो इसको आप अलग से देख लीजिए तो शायद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पैलोग्राम मैंने कंप्लीट किया है, ये पैलोग्राम मैंने कंप्लीट किया है। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, दैट द कोऑर्डिनेट इज 0,0। ये कोऑर्डिनेट है 2,1, ये कोऑर्डिनेट है 1,2,
इसके मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मिड पॉइंट मेरे पास होगा 3/2 3/2। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। और इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये पैराग्राम का दूसरा डायगोनल है। अगर ये 0 0 और ये वाला पॉइंट अगर 3/2 3/2 है तो फिर ये पॉइंट होगा 3 3 के। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि जैसे आप वेक्टर एडिशन करते हैं सेम उसी तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड करना है। जनरल अगर मैं बात करूं कि सपोज ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज मेरे पास Z2 है। नाउ समवन इज आस्किंग कि यार आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होगा उसका लोकेशन शो करिए। तो लोकेशन शो करने के लिए आपको ये पैराग्राम कंप्लीट करना है एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ Z1 एंड Z2। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको शायद ये वाली बात समझ में आई होगी। अगर मैं फिर से एक बार फाइनल कमेंट करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि सपोज दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर P है, दिस इज Z1। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Q है, दिस इज Z2। और इन केस यू नीड Z1 प्लस Z2, तो जैसे आप पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में यूज करते हैं पैलोग्राम लॉ, सेम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप यूज कर सकते हैं। तो दिस पॉइंट जिसका लोकेशन है R इज एक्चुअली Z1 प्लस Z2 के। और एक बार अगर आपको ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका समझ में आ जाता है तो फिर जो प्रॉपर्टीज मैंने ऊपर मेंशन की हैं वो सब आपको इजीली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। एक और पॉइंट मैं बताऊं, इनकेस अगर आपको PQ कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, जैसे ये तो OR हो गया, देखिए यहां पे OP वेक्टर है या OP कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है Z1, OQ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है Z2। OR की बात करें तो दिस इज Z1 प्लस Z2, OR आपका Z1 प्लस Z2 है। सिमिलरली अगर मैं QP कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, QP कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो ये होगा Z1 माइनस Z2 है। ठीक है, या फिर अगर आपको PQ निकालना है तो फिर Z2 माइनस Z1 आप करेंगे तो आपको PQ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पता लग जाएगा। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि एक बार अगर आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ जाता है तो जो ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं उन सबको समझना अब काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है ना, ये आप फिर आप इसे ईलर्स प्लेन बोल सकते हैं। तो दिस इज अ ईलर्स प्लेन, दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई। और सपोज अपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करने हैं, पहले को अपन Z1 ले लेंगे और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को वी विल कंसीडर Z2। तो ये P पॉइंट है जिसको मैंने Z1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Q जिसको अपन ने Z2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और मुझे फाइंड आउट करना है Z1 प्लस Z2। तो जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो वो उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पैलोग्राम कंप्लीट करना होगा। तो अगर मैं इस पैलोग्राम को कंप्लीट करूं, इफ आई विल कंप्लीट दिस पैलोग्राम, तो पैलोग्राम को कंप्लीट करने के बाद ये दो साइड्स मुझे जनरेट करनी होंगी और इस पैलोग्राम का जो एक्सट्रीमिटीज है, ये जो लोकेशन है, इट विल रिप्रेजेंट यू Z1 प्लस Z2, है ना। तो अभी इसको समझने के लिए इसे R लोकेशन दे देते हैं और ये मेरा ओरिजिन है। हमने इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इसके डायगोनल्स को कंप्लीट किया, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब आप इसकी ज्योमेट्री को चेक करिए। इन ट्राइंगल OP एंड R, इस पे आप नोटिस करिए। इन ट्राइंगल OPR की अगर मैं बात करूं तो OR की लेंथ की बात करें तो OR की जो लेंथ है, मतलब कोई सी भी साइड की लेंथ जो है, इट इज लेस देन और इक्वल टू OP प्लस PR, है ना। तो दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड के बराबर या उससे ज्यादा होता है। आई होप सो कि ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगी। अब OR एक्चुअली है क्या? OR की लेंथ मुझे चाहिए, तो OR की लेंथ बनती है Z1 प्लस Z2 का मॉड। और OP की बात करें तो इसे अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1, और PR की बात करें तो इसको अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z2 के। तो फाइनली दिस इज द स्टेटमेंट जो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूफ करना था कि सम ऑफ, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसका जो मॉड है वो दोनों के इंडिविजुअल मॉड के बराबर या फिर उससे कम रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए दो प्रॉपर्टी के साथ अभी अगर मैं आगे बात करूं तो ये दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वैलिड है। मतलब आप लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट 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 Zn इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1
प्लस मॉड ऑफ Z2 एंड प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ Zn के। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो मॉडुलस पे बेस्ड जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाया था, द थर्ड प्रॉपर्टी इज Z1 माइनस Z2 का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के। देखिए इसको हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। अभी अभी मैंने शायद ऊपर आपको बताया था कि इस पूरे पैलोग्राम में OP आपका मॉड ऑफ Z1 है, OQ आपका मॉड ऑफ Z2 है, OR की बात करें इट इज Z1 प्लस Z2, और यहाँ पे अगर मैं QP की बात करूं, QP या PQ की बात करूं, चलिए पहले मैं QP की बात करता हूं, तो QP कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास होगा Z1 माइनस Z2 के, और अगर मैं PQ की बात करूं तो PQ कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास होगा Z2 माइनस Z1 के। अब फिर से आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं कि ट्रायंगल में इस पर मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं OPQ। चलिए मैं एक बार डायग्राम फिर से बना देता हूं जिससे आपको ये क्लियरिटी और बढ़ेगी। दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, दिस इज P एंड दिस इज Q, ये O, दिस इज P, दिस इज Q। P को आपने Z1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, Q को आपने Z2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये है आपका QP या फिर PQ। चलिए मैं PQ की बात करूं तो PQ मेरे पास होगा Z2 माइनस Z1 के। अब ट्रायंगल में आप जानते हैं कि किसी भी साइड की लेंथ बाकी की दो साइड की लेंथ के डिफरेंस से के बराबर या उससे ज्यादा रहेगी। बराबर तो नहीं रहेगा, लेकिन लिमिटिंग केस में आप इक्वल भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ये बनता है कि Z2 माइनस Z1 मतलब किसी भी साइड की लेंथ, PQ की लेंथ, आप यहां लिख दीजिए पहले, PQ इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ OP माइनस OQ के। ये स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। मींस Z2 माइनस Z1 इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट बन जाता है। और इसी को अगर मैं क्लब करूं, मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को अपन ऐड कर दें, तो देखिए आपने अभी तक क्या क्या स्टेटमेंट बोले हैं। एक स्टेटमेंट था कि Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के। ठीक, फिर आपने बोला कि Z1 माइनस Z2 जो है इट इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के। ये एक स्टेटमेंट बोला। अच्छा, एक और चीज, अगर ये माइनस से ज्यादा है तो प्लस से ज्यादा तो होगा ही होगा, क्योंकि Z1 प्लस Z2 की लेंथ तो उससे ज्यादा ही निकल के आ रही है। क्योंकि यहां पे मैं कंबाइंडली इसे लिख सकता हूं कि Z1 प्लस माइनस Z2 इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 बट लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के। And finally, these are the properties of the modulus of a complex number.